वी आर अवेयर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। और इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हमने डिराइव किया हुआ है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे ज्योमेट्रिकली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कहने का मतलब क्या है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द instantaneous rate of change in the function sin x with respect to change in x, that is the independent variable। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू साइन एक्स को एक यूनिट रेडियस के सर्कल से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट रेडियस का सर्कल लिया, यहाँ पे जिस एंगल पे साइन वैल्यू निकालना होता है रेडियस को उस एंगल पे ले गए हम विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इस रेडियस का उस पोजीशन पे रेडियस का प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस पे होता है, जैसे इस केस में यहाँ पर ये लेंथ हुआ, तो दैट वैल्यू इज़ द साइन एक्स। और इसी रेडियस का प्रोजेक्शन जब हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो उस एंगल का कोसाइन वैल्यू क्या देगा, इसका रेडियस का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास यूनिट रेडियस के सर्कल से किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से साइन और कॉस एक्स के लिए बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर tan x को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो दिस डिवाइड ओवर दिस, यानी कि दिस हाइट डिवाइड बाय दिस बेस, यानी कि जो tan x निकालना है तो दिस इज द रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन द y एक्सिस ओवर प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ओवर x एक्सिस। तो ये हो जाएगा tan x। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप डिसाइड कर सकते हो उसके रेसिप्रोकल से। अब इसी इंफॉर्मेशन को जो एंगल वर्सेज यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है, इसको अगर हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ले जाते हैं और अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अगर हम एंगल को लेते हैं और अलॉन्ग द वाई एक्सिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू, यानी कि यहाँ पे इस केस में साइन एक्स को, तो हमारे पास वाई इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ मिल जाएगा। अब इसको कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे जिस एंगल पे हमें करना है एक एक एंगल आप लेते हैं, जैसे ये एंगल हो गया तो हमने यहाँ पे एक्स लिया ओरिजिन से, और इस पर जो है कि हमने वो उतना लेंथ लिया जो इससे प्रोजेक्शन, वैसे यहाँ पे साइन एक्स है तो ये लेंथ हमने यहाँ पे दिया। तो करस्पॉन्डिंगली जो हम हर एक एक्स पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो जो एक ग्राफ मिलेगा दैट इज़ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो ये तीनों चीज़ें कह सकते हैं कि क्या इक्विवेलेंट एक तरह से, अलग अलग तरह से उसको देखने का तरीका है यहाँ पे। अब जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, दैट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स है अगर हमारे यहाँ पे, तो अगर हम इसमें चेंज करते हैं, अगर x में अगर चेंज करते हैं x प्लस डेल x चेंज हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली y में कितना चेंज हो जाएगा, y विल गो टू y प्लस डेल y। तो इसको हम लिख सकते हैं जिस एक्सप्रेशन को y प्लस डेल y इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि डेल्टा y जो चेंज है वो करस्पॉन्ड कर रहा है डेल्टा x के, या इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते हो आप, दिस इज डेल y इजकल टू डेल ऑफ साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब हमें अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना है तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं हम, तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, दैट इज द डेल ऑफ साइन एक्स ओवर डेल एक्स एज डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दैट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल वाई और डेल साइन एक्स सेम चीज़ है यहाँ पे, तो एक्सचेंज होता रहेगा। तो अब इसमें क्या करते हैं कि अब इस चीज़ को हम जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है इस चीज़ में इसको यहाँ से इंटरप्रेट करते हैं इसको। ठीक है, तो लेट एक्स हमारे पास है तो साइन एक्स ये हो रहा है, तो अब एक्स में चेंज अगर हम डेल्टा एक्स करते हैं तो यहाँ से मान लीजिए कि हमने ये चेंज किया यहाँ पर, दैट इज द डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, तो अब इस रेडियस का प्रोजेक्शन यहाँ पे लेंगे दैट इज दिस वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया ये। ठीक है, और या फिर इसमें आप इस चेंज की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज डेल ऑफ साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो दिस इज डेल ऑफ साइन एक्स। ओके, तो
तो यही सेम चेंज आप यहाँ भी देख सकते हो, ये x है तो ये साइन x है यहाँ पे। अब इसमें अगर आपने यहाँ पे इस चीज़ के लिए इसको यहाँ पे लेते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया हमारे पास, दिस पॉइंट इज x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे जो ये आएगा वैल्यू यहाँ से ये कितना हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया। ठीक है, तो अब हम अपने इस चीज़ पे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब ये पार्ट है आपका, अब इस आर्क की अगर बात की जाए कि इस आर्क का लेंथ कितना होगा, तो आर्क का लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस कितना है 1 और एंगल कितना है डेल एक्स, तो 1 इंटू डेल्टा एक्स, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्टिकल यहाँ से इस पॉइंट से लेते हैं नीचे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट से, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हल्का सा ये ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है, ये ट्रायंगल है नहीं लेकिन ट्रायंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस पार्ट को हम क्या करें, इसको हम थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है कि इसका एनलार्ज व्यू हमने यहाँ बना लिया है। तो ये जो आर्क है ये लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वर्टिकल पार्ट क्या करेस्पॉन्ड कर रहा है, इन दोनों लाइन के बीच का, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों के बीच का, यानी कितना हो गया, दिस इज द डेल वाई। तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया, दिस इज डेल वाई हो गया। और ये जो आर्क पार्ट है ये, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज द डेल एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है, और ये फर्स्ट जो नीचे वाला रेडियस है वो रेडियस है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एंगल एक्स। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब इस चीज़ में यहाँ पे इसको और इसको अब दोनों को अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई ओवर डेल एक्स एज डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो जैसे डेल एक्स अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, तो ये जो आपका दोनों रेडियस हैं, ये वाला रेडियस ऊपर रेडियस जो है इसकी तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, जब ये रेडियस इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो डेल एक्स है यानी कि जो कर्व पार्ट है ये लगातार फ्लैटन आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से आपको आर्क दिख रहा है, अगर पूरे में देखेंगे तो आपको दिख रहा है टर्न है यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट को आप क्लोज लेते जाएंगे तो जस्ट लाइक ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के अप्रोक्सीमेशन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि टेंजेंट लाइन भी कहते हो आप। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डेल एक्स अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, वैसे वैसे ये कर्व पार्ट एक लाइन को टेंड करेगा। वो लाइन क्या होगा, यहाँ पर इसको अगर हम मिलाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कर्व क्या करेगा, यहाँ से इस लाइन को हम इसकी तरफ अप्रोच करेगा। ये कहाँ जाएगा, ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा। जैसे जैसे डेल एक्स जीरो होगा तो जस्ट लाइक ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, यानी कि ये जो भी कर्व और दो लाइन सेगमेंट हो रहे हैं ये एक ट्रायंगल की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जब ट्रायंगल की तरफ अप्रोच करेगा इसका मतलब है कि ये जस्ट लाइक कह सकते हो कर्व किसकी तरफ चला जाएगा, दिस गोज लाइक, जिसका जो लिमिटिंग फिगर होगा वो इस तरह का होगा, और ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट होगा डेल एक्स के, ये हो जाएगा डेल वाई के। अब डेल अगर इस ट्रायंगल को अप्रोच कर रहा है तो अब डेल वाई ओवर डेल एक्स देखना है, तो ये तो राइट एंगल में है, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या देगा, दिस इज द कोसाइन ऑफ दिस एंगल, कोसाइन ऑफ दिस एंगल। अब ये एंगल क्या होगा, अब इसको यहाँ से देखते हैं, ये एक्स है और ये लाइन दोनों क्या हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल कितना हो गया, दिस इज एक्स, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये और ये, क्योंकि कर्व का रेडियस है ये, तो ये टेंजेंट लाइन का अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, तो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 माइनस एक्स है, यहाँ से ये पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स एक्स। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया, दिस इज एक्स। तो अब ये कह सकते हो आप कि डेल वाई ओवर डेल एक्स कहाँ को अप्रोच करेगा, दिस इज कोसाइन ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज कॉस ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास हो गया एक ज्योमेट्रिकली, इसको हमने डिराइव किया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आया हुआ है और जो कि हमने शुरुआत में लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पे कर्व लिए हुए हमने यहाँ पे, तो यहाँ भी अगर हम बनाते हैं, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हमने और ये वर्टिकल है और ये कर्व पार्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज डेल वाई, और ये नीचे वाला पार्ट कितना है, दिस इज डेल एक्स। तो इसको भी एनलार्ज करते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसको लार्ज पार्ट लिया इसका, तो हमारे पास कह सकते हो कि ये फिगर आ गया यहाँ पे। अब जैसे जैसे डेल एक्स अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, तो वैसे वैसे ये कर्व पार्ट भी क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट की तरफ, यानी कि जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे, इसकी तरफ अप्रोच करेगा। इसकी तरफ अप्रोच करने का सेंस क्या है कि ये इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन के अलोंग जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम डेल वाई अपॉन लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू जीरो ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये किसको अप्रोच किया, डेल वाई और डेल एक्स, तो मतलब ये कितना हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस बिकम्स, अगर अल्फा लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द टेन अल्फा, डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज टेन अल्फा दिस। तो इसका जो लिमिटिंग आएगा टेन अल्फा, अल्फा मतलब क्या हो गया यहाँ से, इस पार्ट के कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है उसका ये इंक्लिनेशन हो जाएगा अल्फा। तो टेन अल्फा मतलब क्या हो गया कि दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इस एक्स पॉइंट पे इसका टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है वो क्या दे रहा है, इस पॉइंट पे से कॉस एक्स का मतलब इस एक्स पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप हमें दे रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, दैट इज़ द कॉस एक्स। अब इसका अगर हम कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ से, तो कॉस एक्स के ग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ से ये इस तरह से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ये इसको पीक करेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो इस पर स्लोप कितना हो जाएगा, कॉस 0 1, यानी कि इस पे टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 1। अब इस पॉइंट पे आते हैं π/2 पे, तो π/2 पे फ्लैट हो गया, कर्व फ्लैट हो रहा है यहाँ पे, टर्न कर रहा है यहाँ से, तो इस पे कितना हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप कितना है 0, और यहाँ देखिए कॉस π/2 वाली कितनी आ रही है 0। तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या है, इस साइन एक्स कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका टेंजेंट का स्लोप वैल्यू क्या देगा, इस कोसाइन वाले ग्राफ से उस पॉइंट पे मिलेगा। तो ये रहा हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रूफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। थैंक यू।